Hello everyone, my name is Sukhdeep Singh and welcome to my channel सीखो इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, मैं अपने चैनल की एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ये चैनल फोकस कर रहा है उन बच्चों पर जिनके इकोनॉमिक्स के एग्जाम करीब हैं। ऐसा लगा लो कि 10-20 दिन या फिर 1 महीना रह गया और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इन वीडियोस में कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं दूंगा, लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। बस मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स आपको बताऊंगा, उनके नोट्स लिख लेना और उन हेडिंग्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जिन बच्चों को इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं है वो बस मेन पॉइंट्स याद कर लें और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप एग्जाम में वो मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कराओगे, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और जिन बच्चों को इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, उनसे सेंटेंस नहीं बनते, उनके लिए मैंने अपनी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए इंग्लिश के इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। वो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने पिछला चैप्टर जो किया था वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसे वहां पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी आपको हर कॉन्सेप्ट को समझाने की, मेन पॉइंट्स प्रोवाइड करने की, डायग्राम्स सिखाने की, उससे भी बेहतर कोशिश करूंगा कि आपको ये वाला चैप्टर जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो समझाऊं, उससे भी बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड करूं और उससे भी बेहतर आपको पढ़ाऊं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। तो अब शुरू करते हैं हमारा 4th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इलास्टिसिटी क्या है। ओके, जब एग्जांपल ले लेते हैं हम एक रबर बैंड का, जब आप उसको खींचोगे, फोर्स लगाओगे, तो वो एक्सटेंड होगा। ओके, जब छोड़ दोगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सटेंड मतलब फैल जाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना। इसी एबिलिटी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी का मतलब एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले हमें लॉ ऑफ डिमांड को समझना पड़ेगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। ओके, लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी है, सिर्फ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि वो सिर्फ डिमांड की क्वालिटी बता रहा है कि डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हो जाएगी, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि कितनी चेंज हो जाएगी। मतलब क्वालिटी तो बता रहा है डिमांड की, बट डिमांड में कितना चेंज आएगा, कितनी क्वांटिटी चेंज आएगी, वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। तो उस चीज को, उस कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर मार्शल जी के द्वारा डेवलप किया गया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि कंज्यूमर की इनकम की वजह से, प्राइस के चेंज आने की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से डिमांड की क्वांटिटी में कितना चेंज आता है, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, कितने % चेंज आया डिमांड में, ओके, सम परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द क्वांटिटेटिव चेंज इन द डिमांड। ओके, यही डिफरेंस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, वेयर एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ओके, मुझे लगता है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझ आ गया। डॉक्टर मार्शल जी के द्वारा ये डेवलप किया गया था। किनके द्वारा? डॉक्टर मार्शल जी के द्वारा। तो ये होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे हम इसके 3 टाइप्स करेंगे। मैं पहले वो 3 टाइप्स आपको बता दूं। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने डिमांड चैप्टर, थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर मेरी वीडियोस से करा है
तो आपको याद होगा कि थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने डिमांड के 3 टाइप्स किए थे। पहला था प्राइस डिमांड, दूसरा था इनकम डिमांड, थर्ड था क्रॉस डिमांड। उसी तरह से सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी 3 टाइप्स हैं। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके विद डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहले मूव करते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।